नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकल पंचायत में। कल राजस्थान में नहीं पूरे देश में जश्न का माहौल था। पूरा देश नया साल मना रहा था। पीएम से लेकर सीएम तक सभी ने सोशल मीडिया के जरिए जनता को बधाइयां भी दी। पर बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद राजकुमार रोत ने बधाई का संदेश नहीं दिया, कुछ और ही पोस्ट किया। राजकुमार रोत ने ट्वीट करते हुए लिखा, खरसावां को ओडिशा में ना मिलाकर बिहार में ही रखने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हजारों आदिवासियों पर मिलिट्री पुलिस द्वारा 1 जनवरी 1948 को गोलीबारी की गई थी, जिसमें 40,000 से अधिक आदिवासी शहीद हुए। इसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे। आज भी देश के जागरूक आदिवासी इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाते हैं। शहीद वीरों को शसत नमन, जोहार। इसके बाद से ही खरसावा हत्याकांड ट्विटर पर ट्रेंड भी करने लगा। आज कई लोग ये नहीं जानते होंगे कि खरसावा हत्याकांड क्या था, क्यों इसे आजाद भारत का जलियांवाला बाग कहा गया। दरअसल 1 जनवरी 1948 का दिन स्वतंत्र भारत का पहला नया साल, जब पूरा देश जश्न मना रहा था, वो दिन आदिवासी समुदाय के लिए अगला सूरज लेकर नहीं आया। घटना झारखंड के सरायकेला के खरसावा में हुई थी, जब हजारों आदिवासी लोगों की भीड़ पर पुलिस ने मशीन गनों से फायरिंग कर दी थी। इस हत्याकांड में हजारों लोग मारे गए थे। आदिवासियों पर हुए अत्याचार की कहानी है खरसावा हत्याकांड। इस हत्याकांड में कितने लोग मारे गए थे ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस गोलीकांड में मारे गए लोगों की संख्या के बारे में बहुत ही कम दस्तावेज उपलब्ध हैं। पूर्व सांसद और महाराजा पी के देव की किताब मेमोयर ऑफ द बॉयगॉन एरा के मुताबिक इस घटना में 2000 लोग मारे गए थे। वहीं तब के कलकत्ता से प्रकाशित अंग्रेजी अखबार द स्टेट्समैन ने घटना के तीसरे दिन अपने 3 जनवरी के एक अंक में इस घटना से संबंधित एक खबर छापी, जिसका शीर्षक था 35 आदिवासी किल्ड इन खरसावा। इस गोलीकांड की जांच के लिए एक ट्रिब्यूनल का भी गठन किया गया, पर उसकी रिपोर्ट कहाँ है, क्या हुआ, किसी को मालूम नहीं। तो आखिर क्या हुआ था उस दिन, आइए विस्तार से समझते हैं। दरअसल भारत की स्वतंत्रता के बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासतों का विलय हो रहा था। उसी समय सिंहभूम स्टेट में आने वाले सरायकेला और खरसावां को लेकर समस्या खड़ी हो गई। इन दोनों क्षेत्रों के लोग झारखंडी संस्कृति का पालन करने वाले थे, जबकि उनके शासन ओडिशा भाषी थे। शासकों ने ओडिशा के साथ सरायकेला और खरसावा के विलय का प्रस्ताव रख दिया और जनता की मंशा को नजरअंदाज कर दिया गया। जनता की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया था। वहीं इस प्रस्ताव को भारत सरकार ने भी स्वीकार कर लिया था, जिससे झारखंडी आदिवासी समाज में गुस्सा भड़क गया और ये पूरा प्लान उस समय प्रभावशाली नेता रहे, ओडिशा के नेता रहे विजय कुमार पानी ने बनाया था। उनका यह भी प्रस्ताव था कि चक्रधरपुर का ओडिशा में विलय कर दिया जाए। 1 जनवरी 1948 को यह समझौता लागू होना था। उस समय के एक बड़े आदिवासी नेता थे जयपाल सिंह मुंडा, और उन्होंने इस फैसले का विरोध करते हुए आदिवासियों से 1 जनवरी को खरसावा पहुंचकर विलय के खिलाफ आवाज बुलंद करने का आह्वान किया। इसी आह्वान पर खरसावा में दूर दराज इलाकों से लेकर आसपास के इलाकों के हजारों आदिवासियों की भीड़ सभा में पहुंचती है। द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जयपाल सिंह मुंडा किताब में संतोष किरो लिखते हैं कि यह झारखंडी लोगों के लिए अपनी पहचान बचाने का आंदोलन था। वो लिखते हैं, कांग्रेस और ओडिशा की कांग्रेस सरकारें झारखंड की आबादी को लेकर चिंतित नहीं थी। जयपाल को लगा कि इस तरह तो झारखंडियों का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। उन्होंने झारखंड की अलग पहचान और अस्तित्व की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया और इस तरह 1 जनवरी 1948 को आदिवासी महासभा के बैनर तले खरसावा में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। इनमें महिलाएं भी शामिल थी और इन लोगों के पीठ पर तीर और धनुष थे। कई दिनों तक का राशन पानी पीठ पर हिलात कर ये लोग खरसावा के हाट मैदान में पहुंचे थे। अधिकतर लोग चक्रधरपुर, सरायकेला, खरसावा और जमशेदपुर इलाकों से आए हुए थे। एनबीटी की एक रिपोर्ट के अनुसार कई बुजुर्ग ये बताते हैं कि गोलीकांड के दिन खरसावा में ब्लॉक ऑफिस और डाक बंगला के निकट मैदान में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, तो वहां पर एक मशीन गन गाड़ कर एक लकीर खींच दी गई। पुलिस की ओर से कहा गया कि भीड़ पर इस लकीर को पार कर राजा से मिलने की कोशिश ना करें, लेकिन हजारों की भीड़ पर पुलिस की ओर से मशीन गन से दनादन गोलियां चलाई गई और फायरिंग शुरू की गई। वहीं एक न्यूज़ रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ये लोग जब सरकार के प्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर लौट रहे थे, तो उड़ीसा पुलिस ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी थी। इस फायरिंग में कम से कम 1000 लोग मारे गए थे। हालांकि गैर आधिकारिक दावों में मारे गए लोगों की संख्या 30,000 तक बताई जाती है। इस घटना पर राम मनोहर लोहिया ने दुख जाहिर किया और इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। उन्होंने कहा था कि ये दूसरा जलियांवाला बाग कांड था जो आज़ाद भारत में ओडिशा में हुआ। आज़ाद भारत में ओडिशा सरकार ने अपने ही लोगों पर यह जुल्म ढाया है। इससे शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण
कुछ नहीं हो सकता। यही वजह है कि जब देश 1 तारीख को नया साल मनाया जा रहा होता है तो वो दिन इस दिन आदिवासियों की आंखों में आंसू ले आता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए पॉलिटिकल पंचायत के साथ।